केमिस्ट्री क्लासेज में आपका सभी का वेलकम। और अब हम देखते हैं, कल हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखी थी एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के लिए हमने क्या देखा था, मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख रहे थे। मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हमने दो मेथड जो हैं वो कर ली थी। जीआर तक हम कर चुके थे कि किस प्रकार से जीआर जो है उसके द्वारा हम जो एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जीआर एक ग्रीनहाउस एजेंट जो था उससे हमने 3 डिग्री का फॉर्मेशन कर लिया था, लास्ट में मैं आपको बता कर गया था। तो उसमें पहले कीटोन जो है वह प्राप्त हो जाता है यदि हम एथिल, यदि हम लास्ट में हमारे पास जो सेकंड मेथड थी वो हमारे पास थी फ्रॉम जीआर। और फ्रॉम जीआर में हमने देखा था कि 3 डिग्री तक हम पहुंच गए थे। 3 डिग्री में हमने देखा था कि फॉर्मिक एसिड जो है उसके एस्टर को छोड़ करके बाकी कोई भी एस्टर लेकर के यदि हम उसकी जीआर के साथ रिएक्शन करवा करके उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास जो है वह क्या बनता है, उस कंडीशन में हमारे पास एल्कोहल बनता है और वो 3 डिग्री एल्कोहल होता है। और इसी तरीके से हमने कीटोन लिया था। कीटोन जो है उसका भी हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते, जीआर से रिएक्शन करवा करके जो हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो भी हमारे पास क्या बन रहा था, एल्कोहल जो है वह बन रहा था, इसका फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस प्रकार से हमने जीआर के साथ, जीआर से हमने बना दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन में थर्ड मेथड जो है वह लेते हैं। थर्ड मेथड जो है वह लेते हैं। थर्ड मेथड जो है वो हम देखें फ्रॉम reduction of aldehyde and ketone। एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसके रिडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका, उससे भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, ये एल्डिहाइड है RCHO और ये कीटोन है RC≡O R- इक्वल भी हो सकते हैं, R R', ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग लगाऊं तो ये डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये तोड़ दीजिए और इस पर दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, मतलब रिडक्शन कर दीजिए। पाई बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज कीजिए और क्लीवेज करने के बाद और दोनों तरफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए, तो हमारे पास एल्कोहल जो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि एल्डिहाइड ले रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल और यदि कीटोन ले रहे हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल। तो हम समझ सकते हैं कि रिडक्शन जो है वो यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल का और 2 डिग्री एल्कोहल का। तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो हम वो कौन कौन से ले सकते हैं, इसमें उन पर चर्चा करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम ले सकते हैं कैटालाइटिकल, जो रिडक्शन है वो लेकर करवा सकते हैं इसका कैटालाइटिकल रिडक्शन इन नॉन रिएक्टिव मीडियम। देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका रनेनिकल प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में यदि हम H2 गैस लें तो वो कैटालाइटिकल रिडक्शन होगा और उसके थ्रू हम रिडक्शन करवा करके और हम जो एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट तो हमने ये ले लिया, सेकेंड लेते हैं। सेकेंड यदि हम देखें तो उस कंडीशन में हम सोडियम अम्लगम NaHG एलॉय जो है उसे कहते हैं सोडियम अम्लगम। NaHG एलॉय जो है उसे कहते हैं सोडियम अम्लगम। तो ये एलॉय है अपना और इसे सोडियम अम्लगम कहते हैं। एंड वाटर लेकर के भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ये है। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो है वह है हमारे पास LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला जो है वह होता है ये LiAlH4, इसका फॉर्मूला होता है ये। या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो SBH इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये ले सकते हैं हम वो ब्लांक रिडक्शन जो है उससे भी एक करवा सकते हैं। यहाँ पर एल की साइलेंट है, वो ब्लांक रिडक्शन। ये वो ब्लांक रिडक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये भी सोडियम अम्लगम, मतलब सोडियम मर्क्यूरी एलॉय जो है उसके साथ यदि हम एथेनॉल लें C2H5OH एथेनॉल लें तो वो ब्लांक रिडक्शन जो है वह होगा, वो ब्लांक रिडक्शन जो है वो known as वो ब्लांक रिडक्शन, that type reduction. So we take various type of reduction and form alcohol from aldehyde and ketone। देखते हैं अब हम यहाँ पर रिएक्शन देखें तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, रिडक्शन करवा दीजिए HH, मतलब कितना काम में आया हाइड्रोजन 2H, किससे ऊपर वाले से किसी से भी करवा दीजिए आप रिडक्शन, इनमें से कोई सा भी ले सकते। और उस कंडीशन में हमारे पास RCH2 दो हाइड्रोजन OH 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। तो आपने देखा यदि हम एल्डिहाइड लेते हैं तो उस कंडीशन में प्राइमरी एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। व्हेन वी टेक एल्डिहाइड दैट ऑन रिडक्शन वी अकर प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हेन वी टेक कीटोन, when we take ketone then on reduction, दो का मतलब यही, we occur 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। आप अच्छे से इसी स्क्रीनशॉट लेते हुए या अच्छे से वीडियो पॉज करते हुए आराम से देख करके कॉपी में उतारते हुए और अच्छे से समझ लें, प्रिपेयर करते जाएं साथ के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप को देखते हैं। फोर्थ टाइप जो है वह है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इसमें से आप पिछला जो लिया था प्रीवियस उसमें उससे दो ले लीजिए, दो रख, दो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट जो वो ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं कैटालाइटिकल, जैसे रनिनिकल, प्लेटिनम और प्लेटियम के साथ H2, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कैटालाइटिकल रिडक्शन, कैटालाइटिकल रिडक्शन। और सेकंड जो है वो आप ले लीजिए LAH, जो है इससे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम ले सकते हैं LAH, जिसके फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल ऑन रिडक्शन,
रिडक्शन पर प्राइमरी एल्कोहल जो है वह बनता है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, इसका रिडक्शन करवाया, तो इसका यदि मैं फॉर्मूला लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला 4H रिडक्शन करवाने पर हमें प्राइमरी एल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, उनकी अटेंस होगी OH 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। देखिए आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं, HH 5 बॉन्ड तोड़ करके HH, या दोनों इधर भी लेकर के हटा सकते हो, तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। यदि हम एस्टर लेते हैं ये, तो उस कंडीशन में HH 4 हाइड्रोजन किस पर, रिडक्शन पर, इस पर रिडक्शन पर करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास RCH2OH मतलब प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन जो साइड प्रोडक्ट है ये बना, ये डिसाइड नहीं कर सकते हम कि कौन सा एल्कोहल है, क्योंकि एक ग्रुप पर डिपेंड करेगा ये, तो ये एल्कोहल जो है वो बन जाएगा, मतलब मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनेगा। इन दोनों का क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल फॉर्म होगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनेगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो देखते हैं। फिफ्थ जो है वो ले लेते हैं, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं इसका एस्टर का। तो उस एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में भी साइड प्रोडक्ट जो बनता है, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में भी जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल होता है। देखते हैं RCOO एस्टर, ये हमने हाइड्रोलाइसिस इसका करवाया, पहले भी रिएक्शन हम देख चुके हैं। और ये हाइड्रोलाइसिस जो है वो जनरली डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं, जैसे डाइल्यूट वगैरह। तो हम प्रेजेंस दे सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ H+ है, कि प्रेजेंस में हो जाता है। और देखिए ये H और ये O, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया RCOOH+, साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बन गया एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आप ध्यान रखें साथ में R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप अपने हिसाब से रख करके और इनका फॉर्मेशन जरूर कर लें। एग्जाम्पल वगैरह जो है वो बढ़ा करके आप ये करें, एग्जाम्पल बढ़ाते रहें साथ के साथ, और इससे प्रैक्टिस भी होगी आपकी और आपको तैयार भी होगा, अच्छे से तैयार भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 6th, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ऑफलाइन क्लासेज में मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। तो ये आप इसे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि जो ये RH था, इसकी रिएक्शन यदि हम एक्वाटिक KOH से करवा रहे थे तो भी हमारे पास एल्कोहल बन रहे थे। और यदि हम RH जो है उसकी रिएक्शन जो है वो है Ag2O, मोइस्ट या नम कह सकते हैं, नमी जो है, नम मोइस्ट Ag2O से करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था। इसका फॉर्मेशन हो रहा था, ये आप पहले देख चुके रिएक्शन, और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो ये। अब ध्यान के साथ में आप इसमें और भी
3 डिग्री आपने देखा था, 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। 3 डिग्री जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री के लिए उससे कम, 1 डिग्री के लिए सबसे कम। और ये सब्स्टिट्यूशन जो है वह कम से कम जो है वह होता है मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड में यह सब्स्टिट्यूशन जो है वह मिनिमम होता है, रिएक्टिविटी मिनिमम होती है मेथिल हैलाइड की। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ तक आपको मैं अपेक्षा करता हूँ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 7 जो है उसमें हम यदि देखते हैं तो देखेंगे अब फ्रॉम प्राइमरी इमेज, लास्ट मेथड है फॉर्मेशन मेथड प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन लेते हैं, ये है प्राइमरी एमीन RN। इस तरीके से लिख सकता हूँ NH2 को, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ NH2 को। अब इसकी रिएक्शन यदि मैं HNO2 से करवाता हूँ, इसका भी मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, HNO2 से करवाता हूँ तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, और ये बन गया ROH एल्कोहल एंड साइड प्रोडक्ट इज N2 गैस एंड H2O। ये भी गैसियस स्टेट में होता है, अदरवाइज कंडेंस्ड भी हो सकता है, क्योंकि गर्म करके करवाते हैं तो ये हो सकता है। आप देखिए ये HNO2 जो है इसे नाइट्रस एसिड कहते हैं। नाइट्रस एसिड जो है वो रिएक्शन में ही फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। किसकी रिएक्शन से? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। सोडियम नाइट्राइट में HCl डालते ही हमारे पास नाइट्रस एसिड बन जाएगा और वो इस प्रकार से रिएक्शन करेगा और जो एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, N2 गैस जो वो निकल जाएगी, एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये थी मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो हमने देखी, बाकी थी वो 5 मेथड ऑफ फॉर्मेशन आज हमने देखी। अब आगे हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे थे हम पहले भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम इसकी देखें तो इसके प्राइमरी जो मेंबर होते हैं मेथनॉल, एथेनॉल, ये शार्प ओड्यूर वाले होते हैं, इनके ओड्यूर जो है वह कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और स्पेसिफिक होती है एल्कोहलिक। और इस तरीके से हम देखेंगे इनकी यदि फिजिकल कलर देखें तो कलरलेस होते हैं, कलरलेस और स्पेसिफिक एल्कोहलिक ओड्यूर। और उसके बाद यदि हम देखें तो ये कलरलेस है, स्पेसिफिक ओड्यूर, एल्कोहलिक ओड्यूर वाले हैं। अब यदि हमें फिजिकल स्टेट के बारे में देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट यदि हम देखेंगे तो इनकी फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट यदि हम देखें तो ये C1 to C12 मतलब 1 से 1 to 12 कार्बन के जो एल्कोहल हैं वो लिक्विड होते हैं। 1 to 12 कार्बन के जो एल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं? लिक्विड। 1 to 12 कार्बन के एल्कोहल लिक्विड होते हैं। 13 to above, 13 और उससे ऊपर वाले जो हैं वह वैक्स टाइप सॉलिड होते हैं, वैक्स मोम जैसे ठोस, वैक्स टाइप
सॉलिड मोम जैसे ठोस, मोमबत्ती का मोम जैसा होता है वैसे सॉलिड होते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग या कठोर हार्ड वैक्स बनता जाएगा, और इससे कम वाले का जो वैक्स टाइप सॉलिड है वो नरम मोम जैसा या सॉफ्ट मोम जैसा होगा। फिजिकल स्टेट हमने देख ली। अब इसमें यदि हम देखें एमपीबीपी, एमपी एंड बीपी, तो एक बात ध्यान देने वाली ये है यहाँ पर, ये सिमिलर, सिमिलर मतलब उतने कार्बन वाले, सिमिलर एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड एटसेट्रा, इनकी कंपेयर में ये देखते हैं सिमिलर एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड एटसेट्रा हमने जो लिया, उसकी कंपेयर में इनके एमपीबीपी जो है वो हाई होते हैं। कैसे होते हैं? हाई होते हैं। इनके एमपीबीपी के जो वैल्यूज हैं वो हाई होती है। इनका रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि इनमें एच बॉन्डिंग होती है, इनमें एच बॉन्डिंग होती है। जो एल्कोहल होते हैं वो एच बॉन्डिंग दर्शाते हैं। कैसे? ये एल्कोहल मॉलिक्यूल्स और ये इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है। कैसे एच बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग कैसी होगी? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यह एच बॉन्डिंग जो है वह होगी इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की प्रेजेंस से कैसे हो जाती है? कंडेंस्ड हो जाती है। इससे, इसकी वजह से ये कंडेंस्ड हो जाते हैं, और ये कंडेंस्ड हो जाएंगे तो इनके एमपीबीपी की वैल्यू जो हो सिमिलर एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड एटसेट्रा की कंपेयर में क्या हो जाएगी? अपर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एमपीबीपी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्युबिलिटी। आगे हम देखते हैं इसमें सोल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं हम अभी तक, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी होगी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, हाँ, सोल्युबिलिटी जो है हम देखेंगे। हवा जी तो दिखेंगे। ये छोटे लाल आपको संभालते हुए जानो ये तो बोल चलो आगे देखते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी जो है एच बॉन्डिंग होने के कारण, इन रीजन ऑफ एच बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ एच बॉन्डिंग हो जाएगी। वाटर के साथ एच बॉन्डिंग होती है एल्कोहल की। ये वाटर है, इसके साथ सॉरी एल्कोहल है, इसके साथ वाटर की एच बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। और इस एच बॉन्डिंग के कारण ही क्या होगा? सोल्युबिलिटी जो है वो पाई जाएगी। ये एच बॉन्डिंग हो जाएगी। ये सोल्युबिलिटी जो है वो है इसके कारण ही, इस एच बॉन्डिंग के कारण ही सोल्युबिलिटी, एच बॉन्डिंग जो है उसके कारण इसमें सोल्युबिलिटी होती है। मतलब कहने का सीधा ये है कि वाटर सोल्युबल होती है। वाटर सोल्युबल कैसे होते हैं? वाटर सोल्युबल होते हैं। वाटर सोल्युबल होने के साथ साथ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनमें भी सोल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनमें भी सोल्युबल है, लाइक ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें भी सोल्युबल है और इनमें भी सोल्युबल है। तो ये हमने देखी सोल्युबिलिटी।
अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हम लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने केमिकल रिएक्शन भी कहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। इसमें यदि हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें, तो ये इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल्किल ग्रुप को थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, साथ में CH2 जोड़ करके OH। तो अब इसे मैं यदि बताऊं तो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन से बॉन्ड क्लीवेज के कारण, कौन कौन से रिएक्शंस के कारण होंगी, तो वो देखिए। एक तो ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन जो है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर बॉन्ड क्लीवेज करेगा, तो H+ रिमूव होगा। H+ रिमूव होगा तो पहले टाइप के रिएक्शन जो हैं वो होंगी इसकी एसिडिक नेचर रिएक्शन, इसकी एसिडिक नेचर जो है उसकी रिएक्शन, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, ये बॉन्ड क्लीवेज ना होकर के और ये बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड क्लीवेज, तो हम देख सकते हो OH- जो उसका भी सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बाकी तो इस बॉन्ड क्लीवेज के कारण रिएक्शन जो है उन्हें हम बेसिक नेचर की रिएक्शन भी कह सकते हैं, और हम ये सीधे भी लिख सकते हैं कि इसमें RCH2OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। एंड थर्ड टाइप रिएक्शन जो एल्किल ग्रुप है उसकी रिएक्शन, थर्ड टाइप जो है वो आपकी हो जाएंगी एल्किल ग्रुप रिएक्शन। तो ये थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे कि ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो देखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक नेचर की रिएक्शंस जो हैं वो देख लेते हैं आगे। फर्स्ट टाइप रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर, रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जो है उसकी रिएक्शन देखते हैं। एसिडिक नेचर की रिएक्शन यदि हम देखें तो ये दिया मैंने ROH एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन जो है एसिडिक नेचर की रिएक्शन आप देखोगे कि हम सोडियम मेटल से करवा देते हैं तो हो जाती है। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन ये हमने पहले भी करवा चुके हैं, 11th में भी आपने देखा, ऑफलाइन क्लासेज में भी मैंने आपको बताया। ये सोडियम मेटल का जो छोटा टुकड़ा है वो डालते हैं इसमें, स्मॉल पीस जो वो डालते हैं, तो एज बबल H2 जो वो रिमूव होती है, तो ये इसकी रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, एसिडिक नेचर की रिएक्शन होगी। आगे भी एसिडिक नेचर की रिएक्शन हम देखेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, और इसी तरीके से हम देखेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ है, Gr के साथ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस हैं। तो ये सारी 5 टाइप होगी। तो ये इसकी कौन सी एसिडिक नेचर की रिएक्शन जो है वो होंगी। सोडियम मेटल के साथ हम देख लेते हैं। तो सोडियम मेटल के साथ यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और RO- Na+, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, क्योंकि R बराबर हमें कंफर्म नहीं है, यदि एथिल ग्रुप लिया होता तो एथोक्साइड कर देते। सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन, प्लस हाफ H2 मतलब H2 जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये कौन सी नेचर की हो गई इसकी, ये इसकी नेचर हो गई एसिडिक नेचर की रिएक्शंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो जनरली हमने साथ में मैं ये भी बता दूं आपको कि इसकी रिएक्टिविटी सीक्वेंस कैसी होगी, तो वो भी देख लें आप। जो CH3OH मतलब जो मेथनॉल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। तो हाईली एसिडिक जो है वो कैसा, कौन सा होगा, मेथनॉल। उससे कम 1 डिग्री, उस लेस देन मतलब उससे लेस जो है 2 डिग्री, और जो सबसे लेस है वो 3 डिग्री एसिडिक नेचर
रखेगा। अब यहाँ पर आप इस चीज को देख ले, एसिडिक नेचर रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके ऊपर CH3OH जो हमने लिया उसके ऊपर इस कार्बन पर जो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन पर कोई भी अदर एल्किल ग्रुप नहीं है जो कि H+ रिमूव होने के बाद +I इफेक्ट जो है उससे इसकी स्टेबिलिटी को कम कर दे। लेकिन 1 डिग्री में इस पर अल्फा कार्बन पर जो एथोक्साइड बना H+ रिमूव होने के बाद, तो जो 1 डिग्री हमारे पास उस पर 8+I वाला एल्किल ग्रुप है, तो यह एक है, तो ये क्या कर देगा, इसे लेस कर देगा इसकी एसिडिक नेचर को, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होगी H+ रिमूव होने के बाद। H+ रिमूव होने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतनी ही एसिडिक नेचर होगी। आप मेरी बात पर गौर कीजिए कि H+ रिमूव होने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन जो रहता है, रिमेनिंग एल्कोक्साइड आयन जो है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतनी ही रिएक्टिविटी भी ज्यादा और एसिडिक नेचर भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? मेथोक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक नेचर मेथनॉल की सबसे ज्यादा है। इसमें +I इफेक्ट होने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो H+ रिमूव करने की नेचर भी कम हो जाएगी, H+ रिमूव करने की नेचर भी कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में इसकी एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगी। फिर हम 2 डिग्री देखते हैं। तो 2 डिग्री में हमने देखा कि 2+I वाले हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? और कम हो जाती है। और सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वह होती है 3 डिग्री, वह होती है आपकी 3 डिग्री +I इफेक्ट। यदि हम देखें तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है। ये आपका था 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये मेथोक्साइड आयन। तो आप देख सकते हो इसकी एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर जो है वह डिग्री ऑफ कार्बन इंप्रूव होने के बाद, इंक्रीज होने के साथ ही इंक्रीज होती है। और 3 डिग्री जो है उसमें आपका ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इनके नेम जो वो भी आप ध्यान रखें, मेथोक्साइड, एथोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये जो है ये इनके नेम है वो भी आप ध्यान में रखें। और ये ऑक्साइड है और इनकी स्टेबिलिटी जो है +I ग्रुप जो है वो घटने के साथ, डिक्रीज होने के साथ इंक्रीज होगी। और यदि ये इंक्रीज होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज होगी तो जो सिमिलर एल्कोहल हैं उनकी एसिडिक नेचर जो है वह भी डिक्रीज होगी। तो आप इसे अच्छे से समझें और पढ़ते रहें, कॉपी पेन साथ में लेकर के, और इन्हें अच्छे से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप उसे कॉपी में लिख करके अच्छे से उतार करके कॉपी में उतारते रहें साथ के साथ, और कॉपी में उतार करके आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है, और जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो रिएक्शंस हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप कॉपी में उतारते रहे, आपके नोट्स जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपके नोट्स भी तैयार हो जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। इसके साथ ही आज की क्लास जो है वो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहें और अच्छे से इस पर ध्यान देते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।